क्या ये ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए? क्या आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं होना पड़ेगा? क्या आपको पीरियडिक जो मैंने बताया जोन में उसमें आना नहीं पड़ेगा? क्या आपको कमिटेड नहीं होना पड़ेगा? क्या आपको विजन डिसाइड नहीं करना पड़ेगा? आप क्या मेंटर नहीं ढूंढेंगे? क्या आप टीचर नहीं ढूंढेंगे? क्या बस फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे? एक ऐसी जगह आप जाकर कपड़े सुखाते हैं जहाँ पे हवाओं का रुख आपके हाथ में नहीं है, धूप आपके हाथ में नहीं, छाँव आपके हाथ में नहीं है, पानी आपके हाथ में नहीं, साबुन आपके हाथ में नहीं। ऐसी जगह पे आप कपड़ा धो के कैसे सुखा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑप्शंस के अंदर आप कितने सारे, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके हताश हो गए हैं, बिल्कुल थक चुके हैं और अभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, कमोडिटी ट्रेड करते हैं और अगर आप जो है फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, तो बिल्कुल इसको स्टॉप कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और बिल्कुल आप जो है 12 हफ्तों के अंदर अगर ट्रेडिंग को प्रॉपर मास्टरी करना चाहते हैं तो एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल ज्ञान देने वाला हूं ताकि आप समझ सके किस तरीके से 12 वीक्स के अंदर ही जो है आप पूरे सालों का काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है साइंस के अंदर, पीरियोडाइजेशन। आपने इस कंसेप्ट को स्कूल में इस्तेमाल किया होगा। कई बार क्या होता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम 12 हफ्ते के अंदर ही साल भर का काम कैसे कंप्लीट करें। आपने स्कूल में देखा होगा, टीचर्स ने कुछ प्रोजेक्ट दिया और आप दोस्तों ने मिलके पूरा महीना एंजॉय किया, लास्ट के 2-4 दिन, हफ्ता भर के अंदर उस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर दिखाया। ये किसने किया? ये आपके ब्रेन ने किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप 12 महीने की जगह पे 12 हफ्तों को अगर एक साल मान लो और ऐसा सोचना शुरू कर दो तो आप जो है पीरियडाइजेशन की कैटेगरी में आ जाओगे और फाइनली जो है आपका आउटपुट बहुत बढ़िया होने लगेगा। तो आज विस्तार से हम 7 पॉइंट देखने वाले हैं जिसमें जो है आप ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप सिर्फ और सिर्फ 12 वीक्स मेहनत करके एक बेहतरीन जो है ETF ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के कंटेंट लाऊं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है, तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा कि अगर हमें कुछ काम को जो है करना है लिमिटेड टाइम के अंदर यानी 12 हफ्तों के अंदर, तो आप जो है सबसे पहले जो है प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ाइए। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लो आप अगर किसी चीज़ को कम समय में फोकस करके करना चाहते हो। आपने कई बार सोचा होगा, आपके साथ हुआ होगा कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है और वो चीज़ रह गई, मुझे हज पर जाना है, वो चीज़ रह गई। आप सोचते हैं कि इस साल तो पक्का, इस साल तो पक्का, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही कई सालों से। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो सोच रहे, प्लान कर रहे किसी काम को, गोवा ट्रिप पे जाना है, नहीं हो पा रहा है, ये काम करना नहीं हो पा रहा है। बट अगर आप उस टाइम को कम कर दे कि मुझे अगले हफ्ते पक्का जाना है, अगले महीने कर ही दूंगा, अगर आप ऐसा सोच ले, प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ा दे, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस काम को कर दो और वो काम आपका हो जाए। तो इसीलिए आपको ये पहले निर्णय लेना होगा कि मुझे जो है अब किसी भी हाल में इस ETF की ट्रेडिंग को करना है, सीखना है। सबसे पहले ये तय करें कि कितने दिन में सीखना है। देखिए, एक बहुत बड़ी साइंस है कि किसी भी स्किल को अगर आपको वाकई मास्टरी करना है तो 12 वीक्स काफ़ी होते हैं और 12 वीक्स में उसको लर्न करके, स्किल को प्रैक्टिस करके आपको मास्टरी हासिल कर सकते हैं अगर आप चाह लें तो। दूसरा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग गवर्नमेंट की तरफ जो है रोते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत महंगाई को बढ़ा दी, या आपके घर का मान लो रेंट बढ़ गया है और आप रो रहे हैं कि सर मेरा रेंट कुछ कम कर दीजिए, आप रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। महंगाई अपने चरम सीमा पे है, वो चलती ही रहेगी, किसी के कंट्रोल में नहीं है बल्कि आपके कंट्रोल में। अगर आप अकाउंटेबिलिटी ले लो कि नहीं, ये मैं हूँ जो इस चीज़ को सुधारूंगा और मैं हूँ जो अपने हालात को सही करूंगा और इस गरीबी रेखा से ऊपर आऊँगा और जो है अमीरों की श्रेणी में आऊँगा, उनकी लिस्ट में आऊँगा, उनकी फहरिस्त में आऊँगा, तो आप कर सकते हो अगर आप ये चाह लो तो। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को कमिटमेंट कर देते हैं तो आप फिर एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और रिजल्ट ही आप देखना चाहते हैं। तो ये कहावत बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त का लड़का था, वो ट्रेडिंग के लिए उसके डैडी से बार बार पैसा लेता था और जब भी वो लेता था, मेरा दोस्त जो मुझे बोलता था
कि यार मिल, मुझे कुछ काम है, तो आके वो मिलता था और हम लोग फिर चाय वगैरह पीते थे, फिर डिस्कस करता था। यार उसने फिर से जो है मुझसे 1 लाख रुपया मांग लिया और फाइनली 1-2 महीने बाद बोलता था यार उसने 1 लाख रुपया गवा दिया। मैंने उसको कहा कि भैया ऐसा तो 1-1 लाख रुपया देता रहेगा तो कल को तेरा घर भी बिक जाएगा, वो बच्चा है, उसको कमिटमेंट उससे ले। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा कि उसको बोल कि अगर 1 लाख रुपये का तो प्रॉफिट बनाकर नहीं दिखाता है तो तुझे 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि तुझे मुझे 1 लाख रुपया लाकर देना होगा। अगर मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूँ और उसको तूने गवा दिया तो मुझे कुछ नहीं पता तूने कहाँ गवाया, बल्कि तुझे 1 लाख रुपया मुझे एक्स्ट्रा ला के देना होगा, 2 लाख रुपया ला के देना होगा। तो वो बोला क्या बात करे, एक काम कर। बोला बिल्कुल काम करेगा, जाके तू उसको यही इंप्लीमेंट कर, यही फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर। अगली बार लड़का आता है गवा के सर डैडी जो है मुझे कुछ जो है 1 लाख रुपया वापस दे दीजिए। लड़का अगली बार आता है, बोलता है 1 लाख रुपया वापस दे दीजिए। तो वो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे दूंगा, अगर तूने इस पैसे को गवा दिया तो तुझे 2 लाख रुपए वापस करने होंगे, और अगर तू कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पीएनएल दिखाना बस। उसके बाद वो लड़के को बहुत बुरा लगता है कि मेरा बाप होके ऐसे सौदेबाजी कर रहा है। वो कमिटेड हो जाता है, मेहनत करता है, किताबें खोलता है, लर्निंग लेता है, एजुकेशन लेता है, सीखता है ट्रेडिंग को, और फाइनली वो रिजल्ट पाता है, देखता है कि मैंने जो कमिटमेंट लिया है उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है, और कंसिस्टेंट और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है, और उससे जो है मेरे दोस्त का मसला हल हो जाता है। दोस्तों कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने आप से कर ली कि मैं ही जो हूँ इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार हूँ, और मैं ही हूँ जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है कि मैं इसको सुधार सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपकी बिल्कुल जो है दशा बदल जाएगी, आपका पूरा रंग रूप बदलने वाला है। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो पॉइंट है विजन। विजन का मतलब होता है कि आपने पैसों का जो है आपने सोच तो लिया मैं ऐसा करूंगा, अब आपके पास विजन होना चाहिए। क्या विजन होना चाहिए कि भाई मैं मतलब कैसे प्लान करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फंड किससे लूँगा, उसके बाद जो है मैं किस टीचर से लर्निंग लूँगा। और एक विज़न होता है कि भाई मुझे जो है ये गाड़ी लेना है, मेरा एक घर नहीं है वो घर होना चाहिए, मेरी बहन की शादी मुझे करवाना है। कोई ना कोई एक विज़न, एक रीज़न जो है आपको पकड़ के काम करना होगा, तभी स्टॉक मार्केट के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, तभी आप जाके अकाउंटेबल हो पाएंगे। और आप विज़न के साथ साथ आपके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए, और साथ में विज़न की क्लैरिटी भी होना चाहिए। यानी अगर आपका विज़न है कि घर लेना है तो कितना बड़ा घर लेना है, कहाँ पर लेना है, कितने का लेना है, गाड़ी लेना है तो कौन सी गाड़ी लेना है, कब लेना है और कितने की लेना है, ठीक है। बहन की अगर शादी करवाना है तो कब करवाना है, कितना खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में इस विज़न का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इमोशंस होना चाहिए कि मेरा खुद का घर लेना है, मुझे मेरी खुद की गाड़ी लेना है, मुझे जो है मेरी बहन की शादी अच्छी जगह करवाना है। अगर जज्बात को विज़न के साथ जोड़कर अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर लो ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं तो एक बेहतरीन ETF ट्रेडर आप बनकर उभरोगे दोस्तों। अब अगला पॉइंट है कि अगर आपके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी है, आपके पास विज़न है और विज़न क्लियर भी है, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसके अंदर ए पॉइंट है कि किसी बेहतरीन टीचर को, किसी बेहतरीन मेंटर को, किसी बेहतरीन कोच को जो स्टॉक मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल भी हो, साथ में सिखा भी रहा हो, और आपको बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह टीच करता हो, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, वैसा कोई भी एक टीचर मेंटर आप जो है यूट्यूब पर या फेसबुक पे जहाँ भी आपको समझ में आता है उसको ढूंढिए, सर्च करिए। ये सबसे पहला आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, न कि FNO में गए और 2 लाख रुपये का मारे पुट कॉल, उसके बाद सीधा खटाखट कहानी ख़त्म, घर बिक गया। वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि मेरा ये विज़न है, मुझे एक ETF ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनना है, और मैं जो है प्लान ऑफ एक्शन ये ले रहा हूँ कि मैं एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे टीचर की तलाश में निकला हूँ। उसको ढूंढिए, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना ढूंढिए। अच्छे टीचर की तलाश करना आज की डेट में समंदर के अंदर सुई ढूंढने जैसा है, बहुत मेहनत का काम है, तो ये आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको एक अच्छा मेंटर, एक टीचर मिल जाए, वो कोई भी हो सकता है, आपने फलाने को ढूंढ लिया, आपको अच्छा लगा, आप अगर मुझे एज अ ATF टीचर मानना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेंटर बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे मेंटर बना लीजिए, या फिर किसी और को आप बनाना चाहते हैं तो उसको आप मेंटर बना लीजिए। लेकिन एक मेंटर आपके लिए, एक टीचर, एक कोच बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे की जो विज़न है, आपके जो मैंने पॉइंट्स बताया है, उसको प्रॉपरली जो है सिंक करके आपको आगे की तरफ बढ़ा सके। दूसरा पॉइंट है कि अब आपने सीख ले लिया, मेंटर आपने ढूंढ लिया, सर्च कर लिया, वो अगर फ्री में पढ़ा रहा है मच बेटर है। वैसे फ्री की वैल्यू नहीं रहती है, किसी भी चीज़ को अगर कोई फ्री में दे रहा है तो एक चीज़ याद रखनी है, उसका आप वैल्यू नहीं करेंगे। अगर वो वैल्यूएबल चीज़, करोड़ों की चीज़ दे रहा तो भी आप वैल्यू नहीं करेंगे, ये भी एक माइंडसेट है। और अगर मान लो आपने गलती से वैल्यू कर दिया तो वो बंदा फ्री में दे रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, दोनों जगह आपका क्लैश होने वाला है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब आपने मेंटर को ले लिया, अब लर्निंग शुरू करिए। लर्निंग मतलब क्या, जो वो सिखा रहा है, जो वो पढ़ा रहा है, उस पर लगे रहिए 12 हफ्तों तक कंटिन्यू उसको इतना टॉर्चर करिए, इतना पूछिए कि वो थक जाए, बोले भाई अभी तक नहीं सीख पाया, ऐसा वो बोलना चाहिए। इतना परेशान करिए उस मेंटर को, उस टीचर को, उसको पूरी तरीके से निचोड़ लीजिए। अगर उसने आपसे फीस ज़रा भी लिया है ना तो उसको पूरा निचोड़ के निकालिए, ठीक है। या तो फ्री में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आता है, क्या आता है, सर वो निफ्टी 20 का क्या टारगेट है, ज़रा कब लेना है बता दीजिए। मतलब ऐसा लगता है कोई यहाँ पे टिप्स प्रोवाइड की जा रही है, इस तरीके के कमेंट आते हैं, आप जाके देखिए। अच्छा दोस्तों, कमेंट से याद आया कि आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है ये वीडियो, मेरा एक्सप्लेन करने का स्टाइल कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, उसको लाइक करिए, एक कमेंट करिए, अपने 3 दोस्तों से शेयर करिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप मुझे एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ कोच ले रहे हैं, एक बड़े भाई की तरह मान रहे हैं, तो इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना, आपका काम है वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बिल्कुल फ्री नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपने कोच ढूंढ लिया, मेंटर ढूंढ लिया, उसके बाद आपने लर्निंग भी ले ली। अब लर्निंग इसने बोला ये ले लो, वो ले लो, ये इंडिकेटर लगा दो, वो लगा लो, सब फलाना ठिकाना आपने सीख लिया, बराबर। अब क्या करना है, आप इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट की जब बारी आती है, यानी जब ड्राइविंग आप सीखने जाते हैं तो आपके बाजू में जो ट्रेनर होता है बोलता है ये इसको क्लच को ऐसा दबाना, फिर जब गाड़ी तेज चल गई एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ना और इसको दबाना, क्लच को दबाना, गियर चेंज करना, ऐसा बताता है। आप बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। लेकिन जब स्टीयरिंग हाथ में आती है तो दिमाग स्टीयरिंग पे चलता है, पैर गायब रहता है, पैर क्लच दबाता है तो एक्सीलेटर नहीं दब पाता है। मतलब वो जो सिंकर, जो कंपेटेबिलिटी है गाड़ी की, वो आप नहीं प्रैक्टिस कर पाते। धीरे धीरे वो हाथ पकड़ता है, उसके पास भी रहता है कंट्रोल करने का पावर, हाथ पकड़ के सिखाता है प्रॉपरली, स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करके सिखाता है। धीरे धीरे आप 1-2 महीने बाद मास्टर हो जाते हो। फिर जब 2-3 साल बाद खुद की गाड़ी जब चलाते हो तो आप एक उंगली से गाड़ी चलाते हुए बात करते रहते हो, ऐसी पार्क करते हो, व्हीली मारते हो, सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या करते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपने टीचर चूज़ कर लिया, आपने उससे लर्निंग ले ली, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाना ज़रूरी है एक टीचर का। तो इम्प्लीमेंटेशन को अगर आपको मास्टरी करना है तो उस कोच को आपको बोलना पड़ेगा आप मेरी मेंटरशिप दो, जो कि मेंटरशिप कोई जल्दी देता नहीं है, महीना 15 दिन देके बंद कर देता है, ठीक है। अगर आप हमारा ETF का प्रोग्राम लेते हो तो लाइफ टाइम मेंटरशिप फ्री है, यानी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस लाइफ टाइम आप हमसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे जो ज्वाइन मेंबरशिप का बटन है, बस उसको आपको ज्वाइन करके रखना रहेगा। आप कंटिन्यूअस हमारा मेंबरशिप अगर ज्वाइन करके रखते हो, लाइफ टाइम मेंटरशिप आपकी चलती रहेगी, अगर आप हमारे ETF के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मेंटर टीचर भी आ गया, मेंटर डिसाइड कर लिया, लर्निंग आपने ले ली, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इतने प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान से गाड़ी चलाना सीख रहे हो, जो इंसान बहुत दिनों से गाड़ी ऑलरेडी चला रहा है, उस गाड़ी को चलाना कैसे वो भी सिखा रहा है, और साथ में आपका हाथ पकड़ के उसने गाड़ी चलाना सिखाया है। अब इतने अच्छे माहौल के अंदर अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा तो बहुत रेयर चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि आप जो है सक्सेस होके निकलो, आपका लाइसेंस बन जाए और
आप जो है खुद की गाड़ी लो, उसके बाद मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जैगुआर, पोर्श, जो भी ब्रांड आपको पसंद है, जो भी आप ले सकते हो, जो आपका विज़न है, जो आपने सोचा है, मार्केट के अंदर आप आए हैं, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया में आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ का ETF का प्रोग्राम लेना है और आने वाले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि आप 1 लाख रुपीज़ महीना भी कमा रहे होंगे। बशर्ते ये है कि आपका कैपिटल थोड़ा सा बेहतरीन साइज़ का हो, तो बड़ी इजीली आप 1 लाख रुपया महीना भी ETF के प्रोग्राम करने के बाद कमा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगा वो बताइएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा कोर्स जो है बेचने के लिए वीडियो बनाए, बट ऐसा नहीं है, ये आपके मन में आ रहा होगा। दोस्तों एक बात बताओ, जितना भी मैंने पॉइंट बताया है, क्या ये ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए? क्या आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं होना पड़ेगा? क्या आपको पीरियडिक जो मैंने बताया जोन में उसमें आना नहीं पड़ेगा? क्या आपको कमिटेड नहीं होना पड़ेगा? क्या आपको विज़न डिसाइड नहीं करना पड़ेगा? क्या आप मेंटर नहीं ढूंढेंगे? क्या आप टीचर नहीं ढूंढेंगे? क्या बस फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहेंगे? एक ऐसी जगह आप जाकर कपड़े सुखाते हैं जहाँ पे हवाओं का रुख आपके हाथ में नहीं है, धूप आपके हाथ में नहीं, छाँव आपके हाथ में नहीं, पानी आपके हाथ में नहीं, साबुन आपके हाथ में नहीं, ऐसी जगह पे आप कपड़ा धो के कैसे सुखा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑप्शंस के अंदर आप कितने सारे प्रॉब्लम्स है, थीटा है, ठीक है, रो है, गामा है, सारी चीज़ें, टाइम, डीके, सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे आप? कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। ETF प्रोग्राम मुझसे नहीं, किसी से भी सीखो, बट सीख कर लर्न करके अच्छे से काम करो ETF के अंदर, ताकि आप प्रॉफिटेबल हो। मेरा एक ही उद्देश्य है इस चैनल पर आने का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये तीनों क्लास को मैं सिखाना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यही वजह है कि जिस प्रोग्राम का मैं 50,000 रुपीज़ चार्ज कर सकता हूं, वो मात्र 2,000 रुपये में दे रहा हूं, और 2,000 के अंदर आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप भी दे रहा हूं। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, कब करने चाहोगे? अभी आपको 2 महीने की छुट्टी है, बच्चे सारे स्कूल से छुट्टी पर हैं, कोई टेंशन, इत्मीनान से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कब करोगे? तो तुरंत ज्वाइन कर लो, सीख कर काम करो। मेरा ये एक उद्देश्य है, ठीक है? आपके फीस से मेरा कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप ले लेते हो तो भी मेरा कोई 2000 में बंगला नहीं बनने वाला है। बट ये एक चीज़ है कि आप इस कोर्स की वैल्यू करोगे, आप इसको लोगे तो सीखोगे तो इम्प्लीमेंट करोगे, साथ ही साथ जो चीज़ मैं बोलूँगा उसको फॉलो भी करोगे। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।